नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुंबई से सटे रायगढ़ में 2 संदिग्ध नाव बरामद की गई हैं। नावों में हथियारों का जखीरा मिला है। बताया जा रहा है कि किसी मछुआरे ने मुंबई पुलिस को इसकी खबर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच में जुट चुकी है। वहीं नाव में हथियार मिलने के बाद इलाके भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन हथियारों में एक नहीं बल्कि 3 AK-47 राइफल्स भी बरामद हुई हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नाव में कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, इसमें केवल हथियार थे। वहीं ताजा अपडेट के मुताबिक ATS इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही हथियारों का जखीरा है जो नाव से बरामद किया गया है। 2 नाव मिली हैं। कोस्ट गार्ड इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही खबर यह भी आ रही है कि ATS इस मामले में जांच करेगी। कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला, कहीं किसी बड़ी घटना से पहले के ये संकेत तो नहीं है, और इस पूरी चीज को लेकर जांच की जा रही है। और चलिए अब बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ही JDU में बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। JDU की विधायक बीमा भारती ने मंत्री लेशी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर CM नीतीश ने प्रतिक्रिया दी है। सुनवाते हैं आपको। आप इसके बारे में बोल रहे हैं, हम कहाँ कब से मंत्री बनाए? 13 से मंत्री बनाए। जरा सोच लीजिए कितना बार बनाए, कोई मतलब है क्या? इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। अभी तो हम कह दिए हैं पार्टी के लोगों को, सब बात कर लेगा, ये सब कोई मतलब नहीं, उसके साथ कोई गड़बड़ी नहीं है। हाथ से बना रहे हैं। आप लोग को याद नहीं कि 13 से बनाए, 13 में बनी, 14 में बनी, फिर आप जानते हैं कि 19 में बनी, और फिर इस बार बनी है। और उसको भी 2 बार बनाए थे, 14 में भी बनाए थे और 19 में भी बनाए थे। और इस बार का कोई मतलब नहीं, उसको भी चुनाव इस तरह से बोलना चाहिए। कहीं इसकी गुंजाइश है कि जितने लोग रहेंगे सब के सब लोग बन जाएंगे। 2 बार मौका दिया। उधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने बिहार में बदहाली के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। पीके ने अपने बयान में क्या कहा, सुनिए। आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि 2012 से ये बिहार में किया जाने वाला 6वां प्रयोग है, 6वीं सरकार है, और 6 अलग अलग सरकारों के फॉर्मेशन में 5 बार तो मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे हैं, 1 बार से बीच में मांझी जी बने थे, वो भी नीतीश जी ने ही बनवाया था। तो मोर और लेस इस पूरे 10 साल के राजनीतिक उथल पुथल के दौर में 2 बातें बिल्कुल कांस्टेंट हैं। एक, नीतीश जी का मुख्यमंत्री बने रहना, और दूसरा, बिहार की राजनीतिक अस्थिरता की वजह से बिहार की बदहाली। बिहार के विकास की चर्चा कोई नहीं कर रहा है, चाहे फॉर्मेशन कुछ भी हो। आपने देखा 2012 में एनडीए की सरकार जब चल रही थी, उस समय से जब नीतीश जी उससे अलग हुए तो पहले अकेले चलाया, फिर 14 में जब चुनाव हार गए तो मांझी जी को बना दिया, फिर आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाकर 15 में चुनाव लड़े, फिर 17 में एनडीए में वापस चले गए, फिर 20 में एनडीए से चुनाव लड़े, फिर 22 में वापस एक नए महागठबंधन में चले गए जिसमें 7 दल शामिल है। क्योंकि ये जो महागठबंधन है इसमें 7 दल हैं। 15 के महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियां नहीं शामिल थी। तो आप इसमें मांझी जी की पार्टी एक अलग पार्टी है, दोनों 3 लेफ्ट की पार्टियां हैं, तो 3 और एक 4 पार्टियां अधिक हैं 15 के मुकाबले। और जो लोग भी आप लोग राजनीतिक गतिविधियों को कैप्चर करते हैं, फॉलो करते हैं, गठबंधन में जितने ज्यादा दल होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्थायित्व में परेशानी है, उसको साधने में, चलाने में उतनी ज्यादा परेशानी आने वाली है। आपने अभी देखा होगा, कल मैं पढ़ रहा था, कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद जी का बयान आया है कि कांग्रेस ठगा हुआ महसूस कर रही है, कि कांग्रेस को सही डिपार्टमेंट नहीं मिला या सही संख्या में उनके मंत्री नहीं बने। तो अभी तो ये शुरुआत है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 10 साल में 6 प्रयोग हुए। जब भी नया कोई प्रयोग होता है ऐसा ही लगता है कि यही प्रयोग बिहार के लिए सबसे स्थिर और स्थायी और बेहतर होने वाला है। साल 2 साल में आपको पता चलता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही बेकार है, नहीं चल पाया।
आपका बिहार सरकार में नए कानून को scandal. लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी लगातार नई सरकार पर हमला कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सीएम नीतीश से पूछा कि नीतीश जी, आपने ये क्या कर दिया। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमारे काम से बीजेपी परेशान हो गई है। और कोई काम है डिफेम करने के अलावा और कोई काम है? 15 अगस्त को जो ऐलान हुआ बेरोजगारी मिटाने का, जो हम लोगों ने संकल्प लिया, मुहर लगाया निर्णय पर 10 लाख की नौकरी और रोजगार को लेकर, तब से ये लोग अनकंफर्टेबल हैं। हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन जो है साफ तौर पे क्लियर हो चुका है। और बाकी तो जो मंत्री थे उनका तो वकील वगैरह सब लोग तो बताए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या है। और अब बिहार से रुख करते हैं कश्मीर का, जहां चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। अब जम्मू कश्मीर में रहने वाले बाहर के नागरिक भी वोट डाल पाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में करीब 25 लाख नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद पहली बार मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है।